हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं साइंस के स्पेशल 30 क्वेश्चंस को करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो इसका आंसर है यकृत यानी लीवर। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर होती है। चलिए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। तो हमारा अगला सवाल है कि रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है। तो रक्त का लाल जो रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। हमारा सवाल नंबर 3 है कि पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो पौधे में भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अगला है हमारा सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 कहता है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 206 हड्डियां होती हैं। अब चलते हैं अगले सवालों के ऊपर। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है हमारा हो जाएगा हीरा, और यह हमारा था सवाल नंबर 5। चलिए अगले चलते हैं सवाल नंबर 6 के ऊपर। तो हमारा अगला सवाल है कि किस गैस को हंसाने वाला गैस भी कहा जाता है। तो ये हमारा सवाल नंबर 6 है और इसका आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। सवाल नंबर 6 हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। हमारा सवाल नंबर 7 है कि सूरज से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है। तो हमारा हो जाएगा 7 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। चलिए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। हमारा सवाल नंबर 8 है कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है। यह हमारा सवाल नंबर 8, तो 8 का हो जाएगा गुर्दा। कौन सा है? गुर्दा। चलिए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। हमारा सवाल नंबर 9 है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखिएगा स्कर्वी होता है। कौन सा होता है? स्कर्वी। चलिए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। हमारा सवाल नंबर 10 कहता है कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो हमारा 10 किस में होता है? निर्वात में सबसे ज़्यादा जो होती है ध्वनि की गति होती है। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। हमारा अगला सवाल है कि मानव आँख में किस भाग से प्रकाश प्रवेश करती है। तो किस भाग से करती है? तो कॉर्निया से करती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। हमारा अगला सवाल है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा। H2O पानी का रासायनिक सूत्र होता है। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। चलिए चलते हैं अगले सवालों के ऊपर। हमारा सवाल नंबर 14 है पृथ्वी का सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है क्रस्ट। क्या कहलाता है? क्रस्ट। क्रस्ट, मेंटल और कोर जो है 3 परत होते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवालों के ऊपर। तो हमारा सवाल नंबर 15 है कि मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है। तो कितना होता है? तो 15 का हो जाएगा तो हमारा अगला सवाल है कि मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है। तो इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल के ऊपर। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 16 कि दांतों का इनामेल किस पदार्थ से बना होता है। तो याद रखिएगा कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। दांतों का जो होता है इनामेल किस पदार्थ से बना होता है। तो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है सबसे हल्की गैस कौन सी होती है। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है। सबसे हल्की गैस जो होती है वो ऑक्सीजन होती है। चलिए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। हमारा अगला सवाल है कि एक सेकंड, हमारा अगला सवाल है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा जो है रोग होता है। तो याद रखिएगा रिकेट्स, ये बच्चों में होता है। और हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 19 कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कौन सा अंग स्रावित करता है। यानी इंसुलिन जो हार्मोन है वो कौन से अंग से निकलता है। तो वो हो जाएगा अग्नाशय। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। चलिए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। हमारा अगला सवाल है कि बल का SI मात्रक क्या होता है। तो बल का एक SI मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। चलिए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। हमारा अगला सवाल है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। चलिए चलते हैं अगले सवालों के ऊपर। तो हमारा अगला सवाल है कि पौधों में श्वसन प्रक्रिया कब होती है। तो पौधों में श्वसन प्रक्रिया कब होती है? दिन और रात में। तो किस में होती है? दिन और रात में होती है। तो चलिए चलते हैं और अगला जो हमारा सवाल है कि मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवालों के ऊपर। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो याद रखिएगा कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। तो आपको बताना है कि क्षार का स्वाद कैसा होता है। चलिए चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। CO2 का मुख्य स्रोत क्या है। तो CO2 का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है। तो CO2 का मुख्य स्रोत जो है वो जल है।
हमारा अगला सवाल है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो याद रखिएगा कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स होती है। चलते हैं अगले सवालों के ऊपर। तो हमारा अगला सवाल है कि पौधों की हरी पत्तियों में कौन सा वर्णक होता है? तो याद रखिएगा क्लोरोफिल होता है। चलते हैं अगले सवालों के ऊपर। तो हमारा अगला सवाल है कि रक्तचाप को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा स्फेग्नोमैनोमीटर कहलाता है। 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले सवालों के ऊपर। तो हमारा अगला सवाल है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। चलते हैं अगले सवालों के ऊपर। तो प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है वो क्या प्रकाश के परावर्तन किस नियम से होता है? प्रकाश का परावर्तन किस नियम से होता है? परावर्तन के नियम से होता है।